मुनीर पे बात करनी। भाई मुनीर ने फोन किया था कराची को, और अब मुल्ला मुनीर मंडे को तेहरान जा रहा है। अब आप बोलोगे सुमित भाई एमओयू तो है नहीं, कुछ है नहीं, तो मुल्ला मुनीर करने क्या जा रहा है? देखिए दलाल मुल्क है, दलाल मुल्क का काम दलाली करना। दलाल से नहीं पूछते तो दलाली क्यों और कब कर रहा है। अब कराची से फोन करेगा तो वहां जाएगा, फोटो वोटो खींचेगी, तो आपको बोला जाएगा कि वेस्ट एशिया की पीस के लिए हम बातें कर रहे हैं। बेसिकली दो मिशन से जा रहा है। ये आप मेरा आज का प्रेडिक्शन याद रखिएगा। पहला मिशन इसका है, ये जाके ईरान को बोलेगा, बोलेगा भाई तुम ये मक्का एयरलाइन ज्वाइन कर लो। ही विल ट्राई टू कन्विंस मक्का, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। और मक्का एयरलाइंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है मैंने आपको बता दूंगा, फिर रिपीट करता हूँ। तो एक तो वो ईरान को ज्वाइन करने की कोशिश कराएगा मक्का एयरलाइंस। ये अमेरिका की दलाली, अमेरिका पे अटैक रोकना, इस सब के लिए नहीं जा रहा। ये सिर्फ ईरान को ऑफर देगा, आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, हम आपका साथ है। दूसरा ये काम करने गया है सऊदियों की दलाली। अब सऊदियों की दलाली क्या है? देखिए आप जानते हैं कि हूतियों ने सऊदियों की ऐसी तैसी कर रखी है। आज भी सऊदियों का एक बड़ा कीमती ड्रोन गिरा दिया और पूरा रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। अब आप जानते हैं कि लास्ट टाइम अटैक हुआ था, एक इसराइल के साथ हुआ था, एक अमेरिका के साथ हुआ, एक यमन सरकार से करवा था, हूतियों ने वापस अटैक किया। तब से हूतियों का कुछ नहीं हो रहा। ट्रंप यूं बैठा है, स्कॉट बेसेंट यूं बैठा है, और आपका उसका पीट हेक्सेथ कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जो करना करो। ये ब्रैड कूपर से मिला था, उसके बॉसेस ने मना कर दिए। सऊदियों की ठुकाई। और ट्रंप ने वैसे सरकाइजम में कहा था भाई अब तो मिडिल ईस्ट में अपने समीकरण बन गए, आई होप दे कैन प्रोटेक्ट द मिडिल ईस्ट। तो अब आप बचा सकते हो अपने आप को, बचाओ। सरकाइजम था वो। तो अब इसके बाद सऊदियों की बहुत पिटाई हो रही है, और सऊदी की इकोनॉमी और जीडीपी जिस रफ्तार से श्रिंक हो रहा है, नेक्स्ट 6 मंथ दे आर इन बिग ट्रबल, बिग 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 ट्रबल। तो ये एक यहां पे आप देखिए ये सारा समीकरण हो रहा। अब मुनीर दलाली करने जा रहा सऊदी अरबिया की, ईरान। ये ईरान जाके बोलेगा भाई हूतियों को बोलो सऊदियों पे अटैक ना करे, हूतियों को बोलो सऊदियों को ब्लॉकेड खोल दे, हूतियों को खोलो बार बार मंडेल में लोगों को तंग ना करे, हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, आपको ये देंगे। मुल्ला मुनीर ये क्यों करेगा? टेक्निकली एज पर मक्का पैक्ट ही हैज टू गो एंड फाइट हूतीज, ही हैज टू गो एंड फाइट ईरान, जो वो लड़ नहीं सकता। और जयशंकर साहब ने सही कहा था, कह रहा भाई ये पैक्ट तो अब भी है, जिनकी मिलिट्री प्रॉब्लम्स है उनका क्या हुआ, कोई लड़ने थोड़ी ना गया। अब ये दलाल आदमी दलाली करने जाएगा। पहले अमेरिका की दलाली करने जाता था, अमेरिका ने कहा 10 बिलियन देंगे, तेरे खाते में भी कुछ डाल लेंगे, तभी अमेरिकन की दलाली करने जाते थे। अब सिचुएशन बदल गई, अब दलाली इसलिए करने जा रहे हैं कि भाई ठीक है या तो आप मक्का पैक्ट में आ जाओ, नहीं आना तो ऐसा करो यार, हूतियों को बोलो और सऊदियों पे अटैक ना करें, हमें आपसे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। ये करने जा रहे हैं। दीज आर टू ऑब्जेक्टिव्स। पर आपको ये बताया जाएगा, मीडिया में डालेगा ओ वेस्ट एशिया पीस, कुछ घंटा नहीं, अपनी लगी पड़ी है, पिछवाड़े में आग लगी, उसको बुझाने ही वहां जा रहा। दिस इज ऑल व्हाट मुनीर इज गोइंग टू डू देयर। टेक माय वर्ड, इज नथिंग ओवर एंड अबव दैट। तो ये वहां ये करने जा रहा। अब क्या ईरान मक्का लाइन ज्वाइन करेगा? 10 से 20% चांस है, 80% नहीं करेगा फिलहाल, अभी तो नहीं करेगा। बट इज मोहम्मद बिन सलमान हैप्पी? नो, मोहम्मद बिन सलमान इज नॉट हैप्पी। वो तो कतर के आने पे हैप्पी नहीं था, वो तो इजिप्ट के आने पे हैप्पी नहीं था। मोहम्मद बिन सलमान कहना साला मैंने अनाथालय खोला, यहाँ पे हर एक को बुला रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी का भी पंगा जाके हम लड़ेंगे। आज तो ये लाल टोपी और ये जावेद इकबाल पाकिस्तान की गाली दे रहे थे अरबों को, कह रहे तो बड़े नामाकूल है, बड़े नामर्द है, इन्हें 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 ये तो लड़ ही नहीं सकते, तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते, इन्हें किराए के मुसलमान चाहिए होते लड़ाइयाँ लड़ने के लिए। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कह रहे बड़े नामाकुल और नामर्द किस्म के लोग हैं ये जावेद इकबाल और लाल टोपी। कह रहा है इनसे कुछ नहीं होगा, बेकार कौम है ये करे। और ये भाई बड़े वाले मुसलमान, राइट, नंबर 1 फिरका, उनको ये अजनी कह रहे कि तुम बर्बाद हो, बेकार हो, नपुंसकों तुम लड़ ही नहीं सकते। अब खैर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अब ये मुनीर वहां जा रहा, और आपको पता है कि कहते हैं ना खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है। आप जानते हो एक वो सऊदी जनरल अभी कल पीछे कह रहा था कि भाई हमारा जो कॉपरेशन है मक्का अलायंस में ये है ये, बट एक चीज मैं आपको बड़ी बता दूं, मक्का अलायंस कुछ करे ना करे, बट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में है। और यहाँ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो सबसे क्रिटिकल है वो न्यूक्लियर। अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि मौसवी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, अमेरिका के एग्रेशन के बाद एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ बॉम्ब। कतर, तुर्किया, सऊदी,
ये बम ढूंढ रहे हैं, ये कोई, इट इज अ गिवन फैक्ट, एवरीबडी नोज, एवरी इंटेलिजेंस एजेंसीज नोज अबाउट इट। तो अब इस मक्का अलायंस के माध्यम से दैट टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेशन माइट हैपन, वो सबसे बड़ा डर है। अब कौन किसके लिए लड़ने आएगा नहीं आएगा वो सबसे बड़ा डर नहीं है, बट द टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेशन माइट हैपन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डर। और पाकिस्तान में पैसे दोगे तो हर चीज बिकती है। पाकिस्तानी अपनी लड़कियां चीनियों को भेज देता है, पैसे मिलने पे क्या नहीं बेचेंगे। तो दैट इज द ओनली रियल थ्रेट ऑफ द अलायंस विच माइट हैपन। तो यहाँ पे मसला वो हो रहा, बट अल्टीमेटली द गुड न्यूज इज द सिल्वर लाइनिंग इज कतर के पास पैसा नहीं रहा, सऊदियों के पास पैसा नहीं, और बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। गिलाबाफ ने भी कल कहा था, बोला यार तुम्हारी सेना कितनी मजबूत है, पेट में खाना नहीं तो लोगों के पेट में खाना नहीं तो सेना क्या करेगी, और कोई भी सेना खाली पेट नहीं लड़ सकती। तो अल्टीमेटली अलायंस अलायंस कुछ भी बनाते, जो फंडर्स थे वो हिल गए थैंक्स टू ट्रम्प। वो दोनों फंडर हिल गए, दोनों इसको फंड कर सकते थे, दोनों हिल गए, दोनों के पास पैसा नहीं बचा। अब तैयब अर्दोगन तो सूखे में तो जिहाद कर नहीं पाएगा ना, पैसे चाहिए वो कहां से लाएगा। तैयब अर्दोगन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसके पास पैसा नहीं। और पाकिस्तान जैसे कंगलों के पास तो कभी था ही नहीं, उनके पुरखों ने भी नहीं देखा पैसा क्या है। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा, और जो पाकिस्तानी आजकल सऊदियों को गाली दे रहे हैं, भाई सऊदियों के पास खुद पैसा नहीं, तुम्हें कहां से दे, तुम्हें तो खैरात ज़कात चाहती रही है, तो तब तो तुम सऊदियों को बड़ा बढ़िया मानते थे। जब तुम्हें फ्री का तेल देके रोल बैक करता था मोहम्मद सलमान, तब तुम बड़ा खुश होते थे। अब नहीं दे रहा तो गाली देनी शुरू कर दी तुम लोगों ने। अब ये बताओ कि मोहम्मद बिन सलमान को काफिर कब घोषित कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप तो ये होगा ना कि मोहम्मद बिन सलमान को भी काफिर घोषित कर दोगे, भी काफिर है जी, और 2-4 गालियां दे दोगे पंजाबी में। ये होने वाला, आप देखिएगा। तो मुनीर क्या करने ये ना जा रहा, मैंने आपको बताया। अब ट्रम्प पे साहब क्या हो रहा है कि ट्रम्प के आजकल सलाहकारों से मीटिंग चल रही है। ट्रम्प को यह बताया जा रहा है कि किस मूवमेंट पे मिलिट्री का यूज करना और कैसे करना। पैकेज लगेंगे, इकोनॉमिक लगेंगे, और इकोनॉमिक पैकेज में जहां तक अलायंस की बात है, चाइना नहीं मानेगा, रशिया पार्शियली मानेगा, और कुछ अलग कंट्रीज हाँ हाँ बोलेंगे, नीचे से ना ना करेगा। भारत क्या करेगा, भैया राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, हमारा 1.4 बिलियन डॉलर का व्यापार है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाढ़ में गई है मुल्ला रजीम, इसको जाना ही जाना है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमने 2019 से अपना व्यापार इनसे खत्म कर दिया, वी डोंट वांट टू डील विद। और सबसे बड़ा लफड़ा किसको है आप जानते होंगे, ट्रंप ने इनसे व्यापार करने के लिए 25% टैरिफ लगाया है। यार हम 25% टैरिफ अमेरिका को थोड़ी देंगे इनसे व्यापार करने के, डजंट मेक एनी सेंस। तो वो तो मामला तो खत्म हो गया। सबसे ज्यादा वाट लगी है चाइना की, क्योंकि चाइना इनसे 80 से 90% तेल खरीदता था युआन देके, वो भी किस्तों में। तो अब चाइना को यही तेल जाके अमेरिका से खरीदना पड़ेगा डॉलरों में, और चाइना की इकोनॉमी चलेगी अमेरिकन तेल पे, वो भी ऑन डॉलर पेमेंट। और दिन ब दिन चाइना के एक्सपोर्ट्स को हर जगह से स्कटल किया जा रहा है।